रोग और योग। सभी को नमस्कार। योग और रोग, ये एक विशेष श्रृंखला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में पिछले कुछ दिनों से इस पर चर्चा हो रही है। कल हमने इनफर्टिलिटी पर चर्चा करी थी। थोड़ा इंतजार करें, से कुछ जने अभी भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे जने जुड़ते जाते हैं, तेजी से जुड़ते हैं ना, तो इंटरनेट में भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है। जूम एकदम से ओवरलोड होता है। जितने में एक आपको कल इनफर्टिलिटी पे बात करी थी, एक कहानी सुनाता हूँ। स्वामी विवेकानंदा का एक विदेश में इंटरव्यू हुआ, तो स्वामी विवेकानंदा से इंटरव्यूअर ने पूछा कि अब आप शादी कब करने की सोच रहे हो, ऐसे पूछा स्वामी विवेकानंदा से। तो स्वामी विवेकानंदा ने जवाब दिया कि मेरे लिए तो इस दुनिया की सारी स्त्रियां दिव्य माँ है। माने, अगर हमारे भीतर एक ऐसा अपनापन का भाव आ जाए, यानी जो गर्भधारण नहीं कर पा रही है, या वो अपने भीतर एक ऐसा भाव जगा ले कि ये दुनिया में सभी तो मेरे बच्चे ही है, तो कितना बढ़िया भाव हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं बिना डिले करे। धीरे धीरे भाई बहन तो जुड़ते जाएंगे। आज का हमारा सत्र योगा फॉर डायबिटीज का था, जिसमें हमने योग विज्ञान और डायबिटीज में योग चिकित्सा का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करा। और अब हम समझने जा रहे हैं कि ये डायबिटीज रोग क्या है और योग इसमें कैसे हमारी मदद कर सकता है। हम जो भी करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत रहती है। उसके लिए हम भोजन लेते हैं, हमारा शरीर उसे पाचन के जरिए बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स जो हम लेते हैं उसको ग्लूकोज यानी शुगर में बदल देता है, ताकि वो पाचन तंत्र में जो छोटी आंत से खून के द्वारा बहकर पूरे शरीर की हर कोशिका में चले जाए। जो कोशिकाएं हैं वो ग्लूकोज का इस्तेमाल करती है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है ऊर्जा, या वैज्ञानिक टर्म में कहे तो एटीपी के लिए। जैसे कार में पेट्रोल होता है, जैसे मोबाइल में बैटरी होती है ना, वैसे ही इस शरीर नामक गाड़ी को चलाने के लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए। इस ग्लूकोज और ऑक्सीजन से ही हर एक सेल एनर्जी बनाता है। हर सेल को हर एक कार्य करने के लिए
एनर्जी की आवश्यकता होती है, चाहे भले ही वो दिल धड़कना हो, सांस लेना हो, बात करना हो या सोचना हो। ये ग्लूकोज जो है ये एक तरह का सरल शुगर है जिससे हमको ऊर्जा मिलती है, और हर एक सेल को ये ग्लूकोज चाहिए जिससे वो ऊर्जा का निर्माण कर सके। लेकिन अब डायबिटीज कैसे इन सब से संबंधित है? लेकिन ग्लूकोज एक सेल के अंदर तभी जा सकता है जब इंसुलिन नामक हार्मोन उसके पास है। पेनक्रियास के बीटा सेल्स एक हार्मोन निकालते हैं जिनका नाम इंसुलिन है। ये इंसुलिन जैसे कि एक चाबी है, अगर इंसुलिन नहीं तो सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जा सकता, कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज नहीं जा सकता। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे ग्लूकोज गाड़ी का पेट्रोल है, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल का ढक्कन खोलने के लिए चाबी की जरूरत होती है। अगर आपके पास चाबी नहीं है तो पेट्रोल का ढक्कन कैसे खुलेगा, पेट्रोल अंदर कैसे जाएगा? तो वैसे ही इंसुलिन वो चाबी है, और डायबिटीज या शुगर में ये इंसुलिन की प्रॉब्लम हो जाती है। यानी अगर खून में इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन की कमी है, तो जो कोशिकाएं हैं वो ग्लूकोज को अंदर नहीं लेगी। ग्लूकोज एक सरल फॉर्म ऑफ शुगर है, और अगर ग्लूकोज को कोशिका नहीं लेगी, कोशिका उससे ऊर्जा निर्माण करती है, तो अगर कोशिका नहीं लेगी तो वो खून में दौड़ेगा, तो खून में शुगर की मात्रा बढ़ा देगा। इसे डायबिटीज कहते हैं। खून में शुगर की मात्रा का बढ़ जाना ही डायबिटीज है। तो ये दो तरह की डायबिटीज होती है। एक पहली जो तरीका होता है वो तो जन्मजात होता है या बचपन में ही हो जाती है, उसको ऑटो इम्यूनिटी के कारण, मतलब जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम है, वो पेनक्रियाज में इंसुलिन उत्पन्न जो हार्मोन, इंसुलिन जो उत्पन्न करते हैं ना, उन्हीं सेल्स को अटैक कर देता है और नष्ट कर देता है। पर ये केवल बहुत कम 3 से 5% टाइप 1 है, जिसमें हम देखते हैं कि कोई कोई लोगों को बचपन से ही वो इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहे हैं। तो ये टाइप 1 जो डायबिटीज है, जो केवल 3 से 5% में है डायबिटिक जनसंख्या में, इंसुलिन इंजेक्शन के अलावा कोई उपाय नहीं है, उसमें योग का भी कोई कार्य नहीं है। पर जो आम डायबिटीज है, मतलब जो 95% लोगों को डायबिटीज है, उसमें बीटा सेल तो है पेनक्रियाज में, पर या तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम है, या जो कोशिकाएं हैं, शरीर की सारी कोशिकाएं जो हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गई है। यानी इंसुलिन होते हुए भी कोशिकाओं को ताला खोलने में अच्छी तरीके से कार्य नहीं कर पा रहा है वो, इसलिए ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर नहीं जा पा रहा है, तो शुगर बढ़ती है। इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब अब वो इंसुलिन उस तरीके से कार्य नहीं कर पा रहा है, सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं पहुंचा पा रहा है। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का क्या कारण है? तो ये जो पूरी टाइप 2 डायबिटीज है, इसके कारण है मोटापा, आज की जीवन शैली, शारीरिक सुस्ती, खूब मिठाइयां खा रहे हैं, हेरिडिटी भी कारण हो सकता है, या जो तंत्रिका तंत्र है, ब्रेन से पेनक्रियास के पास ऑर्डर जाता है ना कि अब इंसुलिन प्रोडक्शन करना है, तो यह तंत्रिका तंत्र में कोई गड़बड़ हो गई है, तो इंसुलिन प्रोड्यूस करने का सिग्नल नहीं भेज रहा है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है। तो जेनेटिक्स, कई इसके कॉज क्या हो सकते हैं?
हो सकते हैं। इधर योग चिकित्सा न केवल कंट्रोल में मदद करेगी, साथ ही समाधान भी कर सकती है। योग चिकित्सा का टाइप 2 डायबिटीज में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। समाधान और क्योर कोई भी दवाई नहीं कर सकती, योग चिकित्सा कर सकती है। क्योंकि योग चिकित्सा इसलिए करती है क्योंकि डायबिटीज में बहुत बार एग्जैक्ट कॉज निकालना संभव नहीं होता है। योग चिकित्सा संपूर्ण तरीके से कार्य करती है, शरीर के प्रत्येक भाग पर, और उसके उसके साथ सूक्ष्म पहलू पर भी कार्य करती है। तो जो योग चिकित्सा है उसमें हम योग आसन जो है पेनक्रियाज में बढ़िया रक्त संचलन बढ़ाते हैं। पेनक्रियाज में रक्त संचलन बढ़ता है तो धीरे धीरे बीटा सेल्स को अच्छे से रक्त मिलता है, तो इंसुलिन प्रोडक्शन एक प्रॉपर नियंत्रित वे में होता है। योग आसन के पीछे जो विज्ञान का इस्तेमाल होता है, स्टिमुलेशन और रिलैक्सेशन। अभी हमने जो प्रैक्टिकल करा, हमने देखा कि हम जो ये आसन है, जैसे अर्ध मत्स्येंद्र आसन है, उसमें हम 2 मिनट आसन में रहे और फिर हमने शरीर को विश्राम दिया। तो जब ये शरीर को सूर्य नमस्कार, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, सर्वांग आसन, इन सब की मदद से स्टिमुलेट करा जाता है और फिर उसके बाद एकदम शवासन दिया जाता है, तो जो शरीर का तनाव है वो गायब हो जाता है। और जब भी स्टिमुलेट कर रिलैक्स करते हैं तो जो रिलैक्सेशन है वो और गहरा होता जाता है। योगासन तंत्रिका तंत्र की सिग्नलिंग को, मतलब इधर से उधर इंसुलिन प्रोडक्शन का ब्रेन से सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो जो तंत्रिका तंत्र पूरे नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है, पूरे शरीर में बढ़िया रक्त संचलन करता है। तो योगासन एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। साथ ही हम सोचेंगे कि ये फिजिकल एक्सरसाइज से स्टिमुलेशन और रिलैक्सेशन में अलग है। योगासन को हमको बहुत देर आराम से, जितना हम आसन में रुक सकते हैं, जो हमने अभी डायबिटीज वाले आसन देखे ना, अर्धमत्स्येंद्र आसन, सर्वांग आसन, धनुरासन, इन सब में जितना रुक सकते हैं रुकना है। पर ये तो डॉक्टर भी कहते हैं कि एक्सरसाइज करनी चाहिए और भोजन नियंत्रित तरीके से और शुगर वाला नहीं करना चाहिए। योग में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो योग को अलग बनाता है, वो है योग की रिलैक्सेशन की प्रक्रिया है, योग की मेडिटेशन की प्रक्रिया है। ये रिलैक्सेशन की प्रक्रिया है, मेडिटेशन की प्रक्रियाएं हैं, और जो चैंटिंग है, भजन है, कीर्तन है, डायबिटीज में साइकोसोमैटिक फैक्टर भी है। मतलब जो ये निरंतर तनाव वाली जीवन शैली है, तनाव शरीर को संदेश देता है कि बहुत ऊर्जा की जरूरत है, बहुत सारा ग्लूकोज की जरूरत है हर एक कोशिका को, तो पैनक्रियास पर जोर डालता है कि खूब इंसुलिन निकालो, और धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है क्योंकि इतनी कोशिकाओं को, वो कोशिकाएं इंसुलिन की अब सुनना ही बंद कर देती है। और अगर इंसान ने मनोमय कोश में, मन में ये पकड़ रखा है कि डायबिटीज एक बार आ गई तो जीवन भर आती है, तो उस धारणाओं को केवल आध्यात्मिक अध्ययन या इस अध्ययन से ही भीतर धारणाओं को तोड़ा जा सकता है। शुद्धि क्रियाएं जो होती है, हठयोग में शुद्धि क्रियाएं दी गई है। जैसे हमने ये कपालभाति हम जो प्रतिदिन करते हैं, जो भी क्रिया पेनक्रियास को स्टिमुलेट करती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अग्निसार है, जिसे प्राणायाम में भस्त्रिका है, ये पेनक्रियास को स्टिमुलेट करते हैं, उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं।
दवाई क्योर नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं कि मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिसिन का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। मेडिसिन लेना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताता हूं, अभी कुछ महीने पहले ही मेरे फादर को अचानक ऊपरी पेट में दर्द हुआ। रात में इतना अनबेरेबल पेन हुआ कि बहुत सारे पेन किलिंग इंजेक्शन लगा लिए, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि लेट नाइट में 12-1 बजे सुबह कैसे भी डॉक्टर से मिले और रिपोर्ट्स आई तो रिपोर्ट्स में एक्यूट पेनक्रेटाइटिस का मालूम पड़ा, मतलब पेनक्रियास में सूजन, शुगर 270 पार। ऐसी परिस्थिति आ गई कि ऑक्सीजन लगाकर उदयपुर पैसिफिक अस्पताल में ले जाना पड़ा। तो अगर हम डायबिटीज की दवाई या कॉम्प्लिकेशन अगर आ जाता है तो ये खतरनाक हो सकती है। डायबिटीज का मतलब क्या है? शुगर बढ़ गई है। आपने कभी देखा है, जो जिस भी चीज में आप शक्कर मिला देते हो वो गाढ़ी हो जाती है। जैसे गुलाब जामुन होता है ना, उसके अंदर रस होता है, तो वो रस कैसा होता है? गाढ़ा होता है। तो जब हम ये शक्कर वाला भोजन करते हैं तो हमारा खून क्या होता है? गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि खून में ग्लूकोज दौड़ रहा है, शक्कर मिली हुई है। अब जैसे ही ये खून गाढ़ा हो जाता है, अब कोई भी चीज गाढ़ी हो गई तो हार्ट को बहुत ताकत लगानी पड़ती है, हृदय को, खून को पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए। तो हृदय संबंधित रोग हो जाते हैं, क्योंकि हृदय को बहुत ताकत लगानी पड़ रही है। अब कोई चीज गाढ़ी हो जाती है, चिपकी चिपकी हो जाती है, आपने देखा होगा। जैसे जो शरबत में होता है ना, वो चाशनी में कुछ ना कुछ फ्लेवर डाल के ही बनता है, तो वो बहुत चिपका चिपका भी होता है जब हम गुलाब जामुन खाते हैं तब भी। तो हमारी जो शरीर की सारी आर्टरीज हैं उसकी गति में बाधाएं आ जाती है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, बीपी हो जाता है, तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी ओवरलोड हो जाती है, आंखों में, नसों में दिक्कत, इन्फेक्शन ज्यादा होने की संभावना। तो ये डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन जो है, अगर केस बिगड़ता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है, जानलेवा भी हो जाता है। अब कैसे पता लगेगा कि डायबिटीज है या नहीं है? एक्चुअली क्या होता है कि जो हेल्थ अवेयरनेस कैंप होते हैं ना, किसी ने यूं ही दिखा दिया और अच्छा उसको पता लग गया, अच्छा मेरे को डायबिटीज है। अगर इंसुलिन की कमी है, मतलब सेल को ग्लूकोज नहीं मिलता, ऊर्जा नहीं मिलती, तो हमें बहुत तेजी से भूख लगेगी, हमारी भूख बढ़ेगी, और अगर भूख बढ़ेगी तो हम ज्यादा खाना खाएंगे, शुगर भी बढ़ेगी, और किडनी उस शुगर को पेशाब से बाहर निकालने का प्रयास करेगी, जिससे वो गाढ़ापन गायब हो, तो बार बार पेशाब आएगा। तो जिनको अगर बहुत अधिक भूख, प्यास या पेशाब आता हो, कमजोरी महसूस होती हो, या बहुत वजन गिर गया है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए और शुगर चेक करा लीजिए। मेडिकेशंस, दवाई अगर डायबिटीज है तो आपको लेनी है, पर साथ ही अगर योग चिकित्सा आप करेंगे तो बहुत सारी रिसर्चेस ये विश्वास दिलाती है कि आपके भीतर ये जो कील ठुकी हुई है कि डायबिटीज जीवन भर चलेगा, इसको योग चिकित्सा एक प्रैक्टिकल माध्यम से बाहर निकाल फेंकेगी। धीरे धीरे डायबिटीज नियंत्रित होती है, डॉक्टर की सलाह के साथ धीरे धीरे योग अभ्यास से दवाई का डोसेज भी कम होगा। हमारे साथ प्रतिदिन जो जुड़ रहे हैं, ऐसा संभव नहीं कि उनका डायबिटीज नहीं गया। फिर धीरे धीरे अधिकतम केसेस में दवाई भी चले जाएगी। इस पे तो कई रिसर्चेस हो रहे हैं। मैं
जिस एस व्यासा यूनिवर्सिटी में अध्ययन कर रहा हूं, वहां पे तो 2 लाख केसेस ट्रीट करे हुए होंगे, जिसमें ऐसे भी है जो 8 यूनिट इंसुलिन लेते हैं, लेकिन अब नॉर्मल है पिछले कुछ सालों से। तो एक HB1AC करके टेस्ट होता है हीमोग्लोबिन का, जो पिछले 3 महीने का ब्लड शुगर का बारे में बता देता है, वो तक कम हो जाता है। तो डायबिटीज भारत में तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। भारत विश्व के डायबिटिक कैपिटल बन गया है। दवाई इस शुगर लेवल को नियंत्रित कर सकती है, पर समाधान तो बस योग चिकित्सा ही है। योग हमारे देश में डायबिटीज को कम करने में बहुत तरीके से मदद करता है, क्योंकि एक प्रिवेंटिव विज्ञान है। मतलब अगर प्रतिदिन लोग योग अभ्यास करेंगे तो डायबिटीज नहीं आएगी। मतलब एक बहुत बड़ी जनसंख्या को तो डायबिटीज हुई नहीं। अब जो प्री डायबिटिक्स है, मतलब जिनको डायबिटिक होने वाली है, उनको नॉर्मल कर देगा, डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस को हटा देगा, और दवाई की जरूरत को भी ओवर टाइम डॉक्टर के साथ और योगा थेरेपिस्ट दोनों एक साथ कार्य करते हुए अगर करेंगे तो दवाई की जरूरत भी खत्म हो जाएगी। तो प्रतिदिन योग अभ्यास करिए। और योग चिकित्सा, अगर आपको डायबिटीज है या आपको कोई भी तरह की परेशानी है, तो आप जो योग चिकित्सा जानता है उससे मिलिए, क्योंकि साथ में कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। मैंने आपको बता दिया भस्त्रिका, ये केवल डायबिटीज अगर है, तो अगर साथ में ब्लड प्रेशर भी है तो कैसे आप भस्त्रिका कर सकते हैं? तो इसलिए आपको एक योग चिकित्सक की सहायता लेनी है। और मुझे पक्का विश्वास है कि जो ये टाइप 2 डायबिटीज है, जो सामान्य डायबिटीज है, इसको पूरी तरीके से हटाया जा सकता है। ठीक है, शुक्रिया।